In this video, I am going to discuss the difference between lease and license. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लीज एंड लाइसेंस में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट पॉइंट, लीज इज डिफाइंड इन सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 में लीज को डिफाइन किया गया है। ऑन द अदर हैंड, लाइसेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन इजमेंट एक्ट 1882। इंडियन इजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 में लाइसेंस को डिफाइन किया गया है। द लॉ ऑफ लीजेस इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 105 to 117 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 105 से 117 जो है वो लॉ ऑफ लीजेस से डील करता है। ऑन द अदर हैंड, लाइसेंस इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 52 to 64 ऑफ द इंडियन इजमेंट एक्ट 1882। लाइसेंस जो है वो इंडियन इजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 से 64 जो है उसे डील करता है। मीन्स इंडियन इजमेंट एक्ट का जो सेक्शन 52 to 64 है वो लाइसेंस से डील करता है। ओके, अ लीज क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लीज जो है वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो लीज में कोई एक प्रॉपर्टी ले रहा है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग ही ले रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लीज में दे रहा है वो क्या होगा, लेजर होगा, एंड जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो क्या होगा, लेजी होगा। तो यहाँ लेजी का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी के प्रति, तो इसीलिए लीज जो है वो क्रिएट्स करता है इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में। ओके, ऑन द अदर हैंड, अ लाइसेंस डज नॉट पास एनी इंटरेस्ट। लाइसेंस जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई इंटरेस्ट पास नहीं करता है। ओके, अ लीज क्रिएट्स अ राइट इन द ट्रांसफरी फॉर अ फिक्स पीरियड। लीज जो है वो राइट को ट्रांसफ़र करता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड, लाइसेंस मेक्स एन एक्शन लॉफुल विच विदाउट हैव बीन अनलॉफुल। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो होटल में गया रहने के लिए, तो होटल में वो जो एक दिन के लिए रह रहा है, तो वो एक दिन का लाइसेंस लिया है, तो वो जो होटल में एक दिन के लिए रह रहा है वो एक्शन क्या है, लॉफुल है। अगर वही बिना परमिशन लिए चला जाता है रहने के लिए तो उसका एक्शन क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा। तो लाइसेंस मेक्स एन एक्शन लॉफुल। लाइसेंस जो है वो एक्शन को लॉफुल करता है। अ लीज में बी ट्रांसफरेबल। लीज जो है वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अ लाइसेंस इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। लाइसेंस जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अ लीज जनरली इज़ नॉट रिवोकेबल। लीज जो है वो जनरली कैंसिल नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, लाइसेंस जो है, अ लाइसेंस में ईजिली भी रिवोकेबल। लाइसेंस को जो है वो ईजिली कैंसिल किया जा सकता है। ओके, अ लेजी हैज़ एक्सक्लूसिव पोजेसन ओवर द प्रॉपर्टी लीज। लेजी जो है उसका एक्सक्लूसिव पोजेसन होता है प्रॉपर्टी पर। ओके, ऑन द अदर हैंड, द लाइसेंसी जो है हैज़ नो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पोजेसन ओवर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के पोजेसन पर लाइसेंसी का एक्सक्लूसिव पावर नहीं होता है। ओके, फॉर विच द लाइसेंस इज ग्रांटेड टू हिम, जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है। अ लेजी कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपासर। मान लीजिए यहाँ पे लेजी ने जो प्रॉपर्टी लिया है वहाँ पे कोई व्यक्ति आके घुस जा रहा है। मान लीजिए ए एंड बी दो व्यक्ति है। अब ए जो है वो बी से प्रॉपर्टी लिया है लीज में, अब वहाँ पे कोई एक व्यक्ति सी है वो आ गया उसके प्रॉपर्टी में एंटर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ए क्या कर सकता है, सी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है। ऑन द अदर हैंड, अ लाइसेंसी कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द ट्रेस पासर। लाइसेंसी जो है वो ट्रेस पासर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जनरली लीज shall have to be registered under the Indian Registration Act 1992 and the Indian Stamp Act 1882। लीज को जो है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड द इंडियन स्टैम्प एक्ट
1899 के तहत रजिस्ट्री किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड लाइसेंस नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, लाइसेंस जो है वो रजिस्टर नहीं होते हैं, इसे रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता है। अ लीज इज़ हेरिटेबल, लीज जो होता है वो हेरिटेबल होते हैं। मान लीजिए ए जो है वो बी से प्रॉपर्टी लिया है, अब ए का देहांत हो गया, ए मर गया है, तो ए के मरने के बाद जो है ए का जो बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो लीज जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड लाइसेंस इज़ नॉट हेरिटेबल, लाइसेंस जो होता है वो हेरिटेबल नहीं होते। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई उसने क्या किया, एक लाइसेंस में कुछ लिया, ओके, तो उसके डेथ हो जाने के बाद उनका जो बच्चा है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, ओके, तो लीज हेरिटेबल होता है। ऑन द अदर हैंड लाइसेंस जो होता है वो हेरिटेबल नहीं होते हैं। अ लीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डेथ ऑफ द लेजर और लेजी, लीज जो है उसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है लेजर एंड लेजी के डेट से। ऑन द अदर हैंड अ लाइसेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द डेथ ऑफ द ग्रांटर और ग्रांटी, अगर ग्रांटर एंड ग्रांटी का डेथ हो जा रहा है तो उससे लाइसेंस को डिटरमाइन किया जा सकता है। इंटाइटल टू एनी इम्प्रूवमेंट और एक्सेशंस मेड टू द प्रॉपर्टी, यहाँ पे लेजी जो प्रॉपर्टी ले रहा है उस प्रॉपर्टी में वो क्या कर सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकता है, उसमें रिपेयर कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी है वो कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो लाइसेंस जो है इज़ नॉट इंटाइटल, लाइसेंसी जो है वो इंटाइटल नहीं होता है ये सब चीज़ के लिए, ओके। अब इलास्ट्रेशन देख लेते हैं कुछ। ए हैज़ राइस मिल, बी हैज़ टेकन इट ऑन लीज ऑन मंथली रेंटल बेसिस ऑफ 21 ईयर्स, इट इज़ अ लीज। ए के पास जो है एक राइस मिल है, अब बी ने क्या किया, ए से जो है ये राइस मिल ले लिया मंथली रेंटल बेसिस पे 21 साल के लिए, तो ये क्या है, लीज है, ओके। ऑन द अदर हैंड गिविंग अ रूम इन ए होटल और लॉज टू द ट्रैवलर इज़ अ लाइसेंस, मान लीजिए कोई एक होटल या फिर लॉज है, वहाँ पे कोई ट्रैवलर आया है, उसे उस होटल में कोई एक रूम दिया गया उस ट्रैवलर को, तो ये क्या है, एक लाइसेंस है। सेकेंड एग्जांपल, टेकिंग द प्रीमिसेस ऑन लीज, अगर कोई व्यक्ति लीज में प्रीमिसेस ले रहा है, या फिर टेकिंग द सिनेमा टॉकीज ऑन लीज फॉर अ फिक्स पीरियड, कोई फिक्स पीरियड के लिए सिनेमा हॉल जो होता है उसे लीज में ले रहा है, या टेकिंग द एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टिवेशन फॉर अ फिक्स पीरियड, अगर कोई व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर लैंड ले रहा है खेती करने के लिए एक फिक्स पीरियड के लिए, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है लीज के। ऑन द अदर हैंड एडवर्टाइजमेंट एफिक्स ऑन ए वॉल, अगर वॉल में एडवर्टाइजमेंट लगा दिया गया है उसके लिए लाइसेंस, मान लीजिए किसी का एक बिल्डिंग है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या किया, अपना वॉल लगा के एडवर्टाइजमेंट लगा गया, तो जिसका वो बिल्डिंग है वो क्या किया, एडवर्टाइज़र कंपनी को क्या किया, उसे लाइसेंस दिया गया है कि आप जो है मेरे वॉल में लगा सकते हैं, तो ये क्या है, लाइसेंस है। एग्रीमेंट टू लेट होर्डिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग जो लगाया जाता है उसका जो एग्रीमेंट है ये भी क्या होगा, लाइसेंस होगा। ऑटोमेटिक मशीन्स ऑन ए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह भी देखते हैं, उसे भी लाइसेंस दिया गया है कि आप वहाँ पे मशीन रख सकते हैं। ये सब क्या एग्जांपल है लाइसेंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।